एक्स इंटू लॉग एक्स, ये है हमारा फंक्शन जिसका कि हमें इंटीग्रेशन करना है। मैं यह अगर इसको गौर से देखें तो यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस का गुणनफल है, एक है एक्स और दूसरा है लॉग एक्स, यानी कि यह एक अलजेब्राइक फंक्शन है और लॉग एक्स एक लॉगरिथमिक फंक्शंस है। तो हम लोग इसको जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो इस दोनों में से एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लियाटे रूल, ठीक है, यानी कि लॉगरिथमिक, इन्वर्स, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये प्रेफरेंस रहता है, ठीक है। तो इधर वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो राइट में है उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये एल है और यानी कि लॉगरिथमिक, और ये ए है जो कि लॉगरिथमिक के बाद आ रहा है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से हाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे एक सेकेंड, लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा हमने कहा कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ लॉग एक्स को आगे कर देंगे, यानी कि आगे नहीं भी करेंगे तो ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग जब भी रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तब इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। लेकिन चूँकि फर्स्ट फंक्शन मान ही रहे हैं तो हम लॉग एक्स को पहले लिख दिए हैं, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हम लोग लिखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, we can write, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स, यहाँ मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है मेरा x, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x हो जाएगा, एक सेकेंड, log x को ब्रैकेट में लेते हैं इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर जो सेकेंड फंक्शन का जहाँ जहाँ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे केवल सेकेंड फंक्शन का, वहाँ हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी नहीं लिखेंगे। माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू एक्स का हो जाता है इंटीग्रेशन इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू यहाँ पर ये वाला dx आएगा, ठीक है। और हमने जो भी रूल यहाँ पर यूज किया है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सिंस इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n इज इक्वल्स टू u टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 n नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। इस वाले रूल का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हम लोग आगे लिख लेते हैं, ठीक है, दिस इक्वल्स log x, इनफैक्ट एक्स स्क्वायर बाय 2 को हम लोग आगे ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस, इसको अगर हम लोग देखें तो ये 1/2 है और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में x है और ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ केवल x बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x, ठीक है, इतना बचेगा।
अब फिर इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² इंटू लॉग ऑफ x -1/2 इंटू इसका हो जाएगा x²/2। अब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ हमने जो रूल यूज किया है वहाँ ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, तो इसीलिए दोबारा से इसे लिखने की आवश्यकता है नहीं। बस हम लोग c क्या है वो लिख देंगे। यार c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा x²/2 इंटू लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा x²/4 प्लस c। तो ये एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा।